अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान और इंकलाब वेलफेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिल्लावाली के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे के हवाले से आगाही मुहिम और रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सरफराज अहमद ने कहा कि अपनी दिमागी सेहत की हिफाजत कीजिए, जिससे मुराद इंसान के जज्बात, नफ्सियात और समाजी मामलात की बहबूद है। इस साल दिमागी सेहत के आलमी दिन के मौके पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि काम में दिलचस्पी की कमी, फैसला करने में परेशानी, तवज्जो मरकूज़ करने में मुश्किलात या थकन में इजाफा ये इसकी इब्तदाई अलामात है। अपनी सेहत का ख्याल पहली फुर्सत में करें ताकि इसकी वजह से आने वाली बीमारियों को रोका जा सके। मुल्तान में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मीलाद का सिलसिला जारी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दफ्तर में बाबरकत महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में CEO कॉरपोरेशन इकबाल खान समेत दीगर अफसरान और अहलकार शरीक थे। इसके अलावा मुल्तान सेंट्रल जेल में भी महफिल मिलाद का इनेकाद हुआ, जहाँ ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पुरनूर फ़िज़ा कायम हो गई। दीपालपुर के नवाही गांव मिर्ज़ापुर में मेला शाह इसहाक गिलानी का इनेकाद 17, 18 और 19 अक्टूबर को होगा। 15 अक्टूबर को दरबार शाह इसहाक गिलानी पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें पीर मंजूर शाह मरहूम के बेटे अल्लामा पीर अज़हर फरीद शाह तशरीफ़ लाएंगे। जबकि 17 अक्टूबर को नेशनल लेवल कबड्डी होगी, जिसमें पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी अपनी ताकत और महारत के जौहर दिखाएंगे। सदर PJA डस्का साहिबजादा अजीम सरवर ने शाहिद वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम गरीबों में खाना तकसीम किया। उनका कहना था कि शाहिद वेलफेयर फाउंडेशन रोज़ाना की बुनियाद पर डस्का के गरीब आवाम में खाना तकसीम करने के साथ साथ हर मुश्किल वक्त में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, और हसन शाहिद डार को PJA डस्का का हिस्सा होने से टीम PJA डस्का इस नेक काम में शाहिद वेलफेयर फाउंडेशन के शाना बशाना खड़ी है। चनियोट में DPO ऑफिस के सामने 3 रोज़ में ख्वाजा सराओं का दूसरी बार एहतजाज। ख्वाजा सराओं ने टायर जलाकर मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। रोड बंद होने से ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गईं, जिससे शहरियों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना रहा। मुबैना तौर पर पुलिस ख्वाजा सराओं के ग्रुपों के दरमियान तनाज़े हल करने में नाकाम हो गई। एक ग्रुप का कहना है कि मुखालफिन ने उनके घर पर फायरिंग की और कत्ल की धमकियां दी। दरख्वास्त के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने से कतरा रही है। दूसरा ग्रुप बाअसर है, हमें जान का खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि दोनों ग्रुपों में लड़ाई का तनाज़ा है, मामले की इंक्वायरी की जा रही है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। DPO ननकाना बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर थाना सिटी सांगला हिल पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 मुलजिमान गिरफ्तार, जिनमें ज़िला टोबा टेक सिंह का रिहायशी मुलजिम ताहिर महमूद, जो मोटरसाइकिल चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात में मुलविस था, सर फहरिस्त है। मुलजिम से 2 दर्जन मोटरसाइकिलें और 40,000 रुपये नकदी बरामद कर ली गई। दूसरी जानिब मनशियात फरोशी करने वाले एक मुलजिम को 316 ग्राम चर्च समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा दौरान स्नैप चेकिंग नाजायज़ असलहा रखने पर एक मुलजिम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से एक पिस्टल और गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO ने SHO थाना सिटी सांगला और उनकी टीम को शाबाश देते हुए जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत दी। सादकाबाद के इलाके माही चौक में अंधड़ गैंग के डाकुओं ने दिन दिहाड़े 2 पेट्रोल पंप्स पर अंधाधुंध फायरिंग करके पंप मालिकान समेत 8 अफराद को कत्ल कर दिया। इस गैंग को 15 रोज़ कबल पुलिस थाना कोट सब्जल ने इस यकीन दहानी के साथ इलाके में वापस आने की इजाज़त दी थी कि वो इलाके में न सिर्फ अमन की फ़िज़ा कायम करेंगे बल्कि जराइम पेशा अफराद की सरकोबी में भी अहम किरदार अदा करेंगे, मगर अंधड़ गैंग ने इलाके में वापसी के बाद भत्ता वसूली शुरू कर रखी थी। डाकू आधा घंटा इलाके में फायरिंग करते रहे और चुन चुन कर लोगों को कत्ल करते रहे, मगर 500 मीटर दूर पुलिस चौकी पर तैनात अहलकार तमाशा देखते रहे और डाकुओं के जाने के आधा घंटा बाद मौका वारदात पर पहुंचे। मकतूलिन की नमाज जनाजा माही चौक के जामे मस्जिद में सुबह 10 बजे अदा की गई, जिसमें सियासी, समाजी और इलाके के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और मकतूलिन की मगफिरत के लिए दुआ की। गवर्नमेंट गुरु नानक एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन ननकाना और बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के दरमियान BS 4 साला कोर्स के लिए इब्तदाई तौर पर बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, पंजाबी, अंग्रेज़ी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस के इजरा के लिए मुआहदा तय पा गया, जिसके लिए अनकरीब अखबार में इश्तिहार दिया जाएगा। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर निगत खुर्शीद और यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने कॉलेज हज़ा में मुनक्किद होने वाली पुरवकार तकरीब में MOU पर साइन किए। डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने कहा कि तालिबात के लिए इस इलाके से दूर जाकर तालीम हासिल करना मुश्किल था। यूनिवर्सिटी के इजरा से तलबा और तालिबात के लिए आला तालीमी सहूलियात मुयस्सर होंगी। उकाड़ा में भट्टा मजदूरों से जबरी मुशक्कत लेने का सिलसिला न थम सका। बाअसर भट्टा मालिक की जानिब से मेहनत कश के ख़ानदान से गुज़िश्ता कई सालों से जबरी मुशक्कत लेने का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा सिटी न्यूज़ हमायूं अब्बास।
گھر کے در و دیوار سے ٹپکتی غربت، آنکھوں میں جبری مشقت سے نجات کے خواب، یہ ہے اکاڑا کے محنت کش ارشد کا خاندان، جو پتوکی کے نوائی علاقہ کوٹ جلال الدین کے با اثر بھٹا مالک ملک علی کے شکنجے سے آزاد ہو کر آبائی علاقہ میں تو آ گیا، مگر بھٹا مالک ان کو دوبارہ سے جبری مشقت پر مجبور کر رہا ہے، جس پر یہ خاندان خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہوں اسی جی اتوں جانا چاہنے ہاں، سانو اٹھن نہیں دیندے پے، سانو انصاف ملنا چاہیے۔ وہ سارے نال جاستی بڑی کرتے پے نے، بھی آندے تھانے سانو مارن تک جاندے پے نے۔ اس مظلوم خاندان کے مطابق انہیں بھٹا مالک نے گزشتہ 5 سال سے اجرت نہیں دی، جس کی وجہ سے انہیں شدید معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ ہم 5 سال کی تنخواہ بھی ہمیں نہیں دیتا، سیلری نہیں دیتا، اس لیے اپیل ہے عمران خان سے ہماری مدد کیجیے۔ محنت کش ارشد کے خاندان نے حکام بالا سے اپیل کی ہے کہ انہیں بھٹا مالک کے مظالم سے نجات دلائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہمایوں عباس، سٹی نیوز، اکاڑا۔ حجرہ شاہ مقیم میں صدر میڈیکل سٹور یونین حاجی محمد شریف کی قیادت میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں درجنوں میڈیکل سٹور یونین کے ممبران اور عہدیداران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد شریف کا کہنا تھا کہ میڈیکل سٹور یونین کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، ہم اپنی اس ذمہ داری کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سعد آباد میں ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کی ماہی چوک آمد، ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہونے والے 8 افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ میں ناکام رہی ہے۔ ماہی چوک پر واقع پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ سندھ پنجاب بارڈر پر 8 سے 24 گھنٹے پولیس ڈیوٹی کرے گی۔ متاثرہ علاقے میں لائسنسی اسلحہ لوگوں کو مہیا کیا جائے گا، اور ملزمان کو کٹہرے میں لانے تک خود کیس کی پیروی کروں گا۔ ڈاکوؤں کو بہت جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تحصیل پنڈی گھیب میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد سفیر۔ تحصیل پنڈی گھیب میں طوفانی بارش اور ژالہ باری نے تباہی مچا دی۔ نکاسی کا بہترین نظام نہ ہونے کی وجہ سے بازار پانی سے بھر گئے، گلیاں سیلاب کا منظر پیش کرنے لگیں، موٹر سائیکل اور رکشے پانی میں بہنے لگے، تاجروں کی دکانیں پانی سے بھر گئیں۔ اس بارش نے حکومت کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ محمد سفیر، سٹی نیوز، پنڈی گھیب۔ ایس پی انویسٹیگیشن بھکر اسد اللہ خان کی زیر صدارت میٹنگ ہال ڈی پی آفس بھکر میں پنجاب پولیس کے زیر استعمال جدید سافٹ ویئر سے متعلق ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام افسران، آفس سٹاف اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ میٹنگ میں پنجاب پولیس کے زیر استعمال جدید سافٹ ویئر سے متعلق ٹریننگ دی گئی، جس سے جملہ پولیس افسران مستفید ہوئے۔ ان سافٹ ویئرز کے استعمال سے پولیس افسران اور ملازمین جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لا سکتے ہیں۔ سرحد یونیورسٹی پشاور میں تیسری یورو پاک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا مزید احوال بتا رہے ہیں پشاور سے فضل حسین۔ سرحد یونیورسٹی پشاور میں پارٹنر یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے تعاون سے تیسری پاک یورو انٹرنیشنل آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کی مہمان خصوصی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی ڈاکٹر شائستہ سہیل تھی۔ اس کے علاوہ سرحد یونیورسٹی کے وائس چانسلر سلیم الرحمان اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس کے حوالے سے وائس چانسلر سرحد یونیورسٹی سلیم الرحمان نے سٹی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو اسپورٹس سائنسز ریلیٹڈ کانفرنسز ہیں، یہ تیسری ہے۔ پہلی ہم نے 2017 اکتوبر میں کرائی تھی، پھر 2019 میں، ہر 2 سال بعد ہوتی ہے۔ اس طرح ہماری ایک اور ملٹی ڈسپلنری کانفرنس ہوتی ہے الٹرنیٹ ویک، ایک سال اگر ان کی ہوتی ہے، دوسرے سال اس کی ہوتی ہے ملٹی ڈسپلنری۔ تو اسپورٹس سائنسز کی ہم نے سن 2017، 2019 اور اب 2021 میں کروا رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ کووڈ کی وجہ سے آنا جانا بھی مشکل ہو گیا تھا، انٹریکشنز بھی مشکل ہے، ایک ساتھ بیٹھنا۔ تو دنیا بھر میں جہاں اس ٹیکنالوجی کا فائدہ لوگوں نے اٹھایا تعلیم کے میدان میں، کہ اس وقت تمام اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز میں تعلیم آن لائن دی جا رہی ہے، بہت کامیاب رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ نئی چیز سٹارٹ کرنے میں، اس کو استعمال کرنے میں پرابلمز آتی ہیں، لیکن یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے کہ دس از دا 3rd ٹائم ہم کرا رہے ہیں اور اس کو ہم نے اسکپ نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی یعنی اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس پوری دنیا سے، پچھلی دفعہ آپ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، پہلے سال 10 لوگ تھے باہر سے، پھر 12 ہو گیا، اب آج اس دفعہ 15 انٹرنیشنل ہمارے ساتھ آن لائن پہ لنکڈ ہیں، اور ان کا جو نالج ہے، ایڈوانس کنٹریز ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ میڈیا کا بھی اور آپ کا بھی اور سٹی کا بھی۔ کانفرنس میں پورے پاکستان سے 55 اسکالر نے حصہ لیا، جس نے مختلف موضوعات پر اپنے تحقیقاتی مقالے پیش کیے۔ کیمرہ مین عبدالصمد کے ساتھ فضل حسین، سٹی نیوز، پشاور۔
कराची में सूबाई जनरल सेक्रेटरी जमात अहले सुन्नत पंजाब मौलाना मोहम्मद फारूक सईदी की जमात अहले सुन्नत सिंध के अमीर मौलाना अकरम सईदी के हमरा स्टील टाउन गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि जमात अहले सुन्नत की जानिब से मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल के प्रोग्राम्स बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाए जाएंगे। ख़त्म नामूस रिसालत पर आइन की शिकों में तरमीम पर सौदेबाजी नहीं की जाएगी। जैकबाबाद के राइस मिल्स मजदूर यूनियन का मुतालबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठाए, करप्शन और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। रिपोर्ट कर रहे हैं अथर खान। एहतजाजी रैली पुरानी अनाज मंडी से प्रेस क्लब तक निकाली गई। शुरका ने हाथों में बैनर्स और मजदूरों यूनियन के झंडे उठाए, नारेबाजी की। इस मौके पर यूनियन के सदर हाजी मुश्ताक खारानी ने मुकर्ररीन से खिताब करते हुए कहा कि बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है और मेहनत कश को महंगाई के तनासुब से मजदूरी नहीं दी जाती। मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी के तहत मिलने वाली मराहत महकमा लेबर के अफसरान और मिल मालकान की मिली भगत से भड़प किए जाते हैं, जबकि मजदूरों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने पर यूनियन के रहनुमाओं पर झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मजदूरों को इंसाफ फराहम न हुआ तो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ अथर खान, सिटी न्यूज़, जैकाबाद। मलीर के इलाके गुलशन हदीद में फ्रेश एक्वा के नाम से आरओ प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक मेंबर ज़िला कौंसिल आगा तारिक पठान, गुलशन हदीद के सियासी, समाजी और सहाफ़ी बरादरी समेत इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हाकिम मेमन ने कहा कि अच्छी सेहत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों और फैमिली को अच्छा माहौल और अच्छी ग़िज़ा फराहम करें। फ्रेश एक्वा आरओ प्लांट इलाके की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी मुख्तार अली अबड़ो ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामात के हवाले से मुनक़िदा इजलास की सदारत की। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामात की निगरानी करें। उलमा इकराम ने ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात के हवाले से इजलास के इनेकाद को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि बल्दिया केमाड़ी की हदूद में मौजूद तमाम मसाजिद के अतराफ और जुलूस की गुज़रगाहों पर सफाई सुथराई, रोशनी और सीवरेज के निज़ाम के मिसाली इक़दामात किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर हरमज़ई फैसल फ़हीम की दबंग कार्रवाई। अरसा दराज से मुबैना तौर पर कब्ज़ा होने वाला गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल बगड़ज़ई सैयदान से कब्ज़ा ख़त्म करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर लेविस फोर्स के हमरा बगड़ज़ई सईदान में सरकारी स्कूल की इमारत पर कब्ज़ा और मेन गेट निकालकर मुबैना कब्ज़ा माफिया की जानिब से तामीर की जाने वाली हिफाजती दीवार को मिसमार कर दिया। अहलियान इलाका ने डिप्टी कमिश्नर पशीन शबीर अहमद मेंगल को इस कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewsht.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।